लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। अब दूसरा मुहावरा क्या है? दुम हिलाना। दुम हिलाना। दुम हिलाना मतलब खुश होना। खुश होना। खुश होने की तो काफी आपको बात आ रही है। कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश होता है, ये दुम हिलाता है। बात की कुत्ता अपने मालिक को देखकर दुम हिलाता है। ये आपका बात प्रयोग है। कुत्ता अपने मालिक को देखकर दुम हिलाता है। अब आपका थर्ड मुहावरा। थर्ड मुहावरा क्या है? आग बबूला होगा। आग बबूला। आग बबूला होना। क्या हुआ? क्रोधित होना। क्रोधित होना। अब इसका बात प्रयोग देंगे। इसका बात प्रयोग क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई सैनिकों के द्वारा देशद्रोही की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के द्वारा देशद्रोही की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। चौथा नंबर। महारानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के द्वारा देशद्रोही की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। चुटकी लेना। चुटकी लेना क्या है? चुटकी लेना। चुटकी लेना अर्थात मजाक करना। मजाक करना या मजाक उड़ाना। बात गांधी जी अपने शिष्यों की चिट्ठी
भक्ति के पद। अब हम आपको पाठ 4 पढ़ाएंगे, जो आपको देखिए पाठ 4 नीति के दोहे और भक्ति के पद। यह कबीरदास जी ने लिखे हैं, यह दोहे कबीरदास जी के लिखे हुए हैं। दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय। दुर्बल को ना सताइए, मतलब दुर्बल मीन्स यहाँ कमज़ोर गरीब लोगों को कहा गया है। गरीबों को ना सताइए, मतलब कमज़ोर और गरीबों को ना सताइए। जाकी मोटी हाय, जिनकी क्या होती है, मोटी हाय लगती है, मतलब वो आपको बुरा कहते हैं, बुरा भला बोलते हैं। जिन जाकी मोटी हाय, वो आपको कोसते हैं। कमज़ोरों को ना सताइए, नहीं वो आपको बहुत बुरी बद्दुआ देते हैं। जो इंसान, कबीरदास कह रहे हैं, जो दुर्बल कमज़ोर गरीबों को सताते हैं उनको बहुत बुरी हाय देते हैं, मतलब बहुत बुरी बहुत बुरे वचन देते हैं, मतलब उसको श्राप देते हैं। मुई खाई की सांस तो सार भस्म हो जाए। मुई खाल की सांस, जिस तरह ये कड़ू वचन, मतलब ये कठोर वचन कहने का मतलब यहाँ है, कबीरदास जी कह रहे हैं जिस तरह से गरीबों की हाय, मतलब गरीब बद्दुआ देते हैं, जिस तरह से गरीब लोग मतलब जिस तरह से गरीब लोग बुरे बातें बोलते हैं, मतलब बद्दुआ देते हैं, मतलब कोसते हैं। ये मतलब कोसने से यहाँ जब वो लोग कोसते हैं तो सभी उनकी दुआएं बहुत बुरी लगती हैं। सार भस्म हो जाए, उसी जिस तरह से कोई रोग आपको शरीर में रोग आपके शरीर में होता है तो आपको शरीर को क्या भस्म कर देता है, उसी तरह से कहने का मतलब ये है कि कमज़ोर या गरीब लोगों की बद्दुआएं हमारे शरीर को क्या कर देती हैं, जला देती हैं, मतलब भस्म कर देती हैं। बद्दुआएं बहुत बुरी होती हैं। कह एक बार देखिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मुख खाय की सांस तो सार भस्म हो जाए। मतलब कमज़ोर, कबीरदास कह रहे हैं कमज़ोर लोगों को हमें नहीं सताना चाहिए, वो क्योंकि उनकी बहुत बुरी मोटी हाय, मतलब बहुत बुरा कोसते हैं। जो लोग गरीबों को सताते हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक कोसते हैं। मुँह खाल की श्वास तो सार भस्म, जिस तरह मुँह से ये मतलब बद्दुआएं निकलती हैं शरीर से, जिस तरह से बद्दुआएं निकलती हैं वो व्यक्ति के जीवन को क्या भस्म कर देती हैं, मतलब जला देती हैं। अब देखिए दूसरा, मधुर वचन है औषधि कटुर वचन है तीर। स्वान द्वार हावे संचारे साले सकल शरीर। मतलब कहने का ये कबीरदास जी कह रहे हैं मधुर वचन है औषधि, यदि हम अच्छे वचन बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे तो वो हमें औषधि की तरह कार्य करेगी। कटु वचन है तीर, और कठोर वचन हमें तीर के समान गड़ जाएंगे या लग जाएंगे। मीठे वचन हमें औषधि की तरह प्रयोग हो जाएंगे, और कठोर वचन हमें तीर की तरह लग जाएंगे। स्वान द्वार हवे संचय, जिस तरह से हम अपने कान से इस कठोर वचनों को सुनेंगे, कान द्वारा हम अपने कठोर वचनों को सुनकर सीधे शरीर पर पहुँचेंगे। सकल शरीर साले सकल शरीर, तो हमें बहुत कष्ट होता है। जिस तरह कान द्वारा, मतलब श्रवण मीन्स होता सुनकर, जिस तरह हम अपने कानों से इन कठोर वचनों को सुनकर हमारे शरीर में कष्ट होता है। एक बार और देखिए, मधुर वचन है औषधि कटु वचन है तीर। स्वान द्वार सवे संचय साले सकल शरीर। मधुर वचन मतलब मीठे वचन हमें औषधि की तरह कार्य करते हैं, और कटु मीन्स होता कठोर वचन। कठोर वचन हमें तीर के समान लग जाते हैं, मतलब हमको कष्ट पहुंचाते हैं। स्वान द्वारा हवे संचय, और हम इन कठोर वचनों को, स्वान मीन्स सुनना, कान द्वारा सुनते ही हमारे शरीर में क्या होता है, कष्ट पहुंचता है, हम अपने शरीर को बहुत दुख पहुंचाते हैं। अब देखिए तीसरा, वृक्ष कहूँ नहीं फल खा भावे भाखे नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है, वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है,
नदी न संचय तीर, और नदी अपने पानी को कभी एकत्रित नहीं करती है। संचय मीन्स एकत्रित ना, नदी अपनी पानी को कभी एकत्रित नहीं करता। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, जिस तरह से साधु परम साधु होता है, मतलब बहुत अच्छा साधु होता है, वो अपने शरीर को परमारथ के साधु धरा शरीर, मतलब अपने शरीर को अच्छे से अच्छे साधु। कबीरदास यहाँ कह रहे हैं परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, कि परोपकार के लिए ही साधुओं ने ये अपना शरीर में धारण किया है। साधुओं ने परोपकारी साधुओं ने परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण किया है। अब देखिए चौथा, बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं बुरा जो देखन मैं चला, मतलब मैं बुराइयों को ढूंढने चला था, बुरा न मिला कोई, मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, इसमें मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपने, मुझसा बुरा न कोई। जो हम बुराई अपने आप में देखेंगे, यदि हम उस बुराई को अपने शरीर में अपने आप में खोजेंगे तो मुझसा बुरा न कोई, तो आपको अपने आप से बुरा कोई नहीं दिखेगा। यदि हम उन बुराइयों को अपने आप से देखेंगे तो अपने आप में खोजेंगे तो अपने आप से बुरा शरीर किसी का नहीं आपको मिलेगा। आपको ये तो समझ में आ ही गए होंगे। आपको कबीरदास के दोहे का होमवर्क करना है। आपको इन 4 दोहों को होमवर्क में कार्य करना है। कल हम इसका जीवन परिचय लिखाएंगे। धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना होमवर्क अच्छे से करना।